21 जनवरी 2016 की सुबह 8 बजे गोरखपुर जिले के शाहपुर इलाके में रहने वाले आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के घर कुछ मजदूर अपने काम के सिलसिले में पहुंचते हैं। 2 मंजिल के घर में डॉक्टर ओम प्रकाश यादव सेकंड फ्लोर में अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहते थे। उनकी मां और भाई फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के घर में कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था, जिसके लिए मजदूर सुबह सुबह उनके घर पहुंचे। मजदूरों ने पहले दरवाजे के बाहर से ही डॉक्टर साहब को आवाज लगाई, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब किसी काम से बाहर गए होंगे। ये सोचकर जैसे ही सभी मजदूर घर के अंदर घुसते हैं, तो वहाँ का मंजर देख के उनकी चीखें निकल जाती हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव की लाश सामने बेड पर पड़ी हुई थी। उनके बगल में उनके 4 साल के बेटे नितिन की भी लाश पड़ी हुई थी। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और दूसरे कमरे में बंद उनकी पत्नी जोर जोर से दरवाजे को पीट रही थी। अब दोस्तों, डॉक्टर ओम प्रकाश यादव और उनके 4 साल के बेटे को किसने मारा? इस घर में क्या कुछ हुआ? क्या इस घर में चोरी हुई या किसी अपने ने ही कोई खौफनाक साजिश रची? ये सब हम आपको आगे की कहानी में बताएंगे, पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। गोरखपुर जिले के शाहपुर इलाके में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ओम प्रकाश यादव अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के परिवार में उनकी मां बागेश्वरी देवी, उनकी पत्नी अर्चना यादव, 4 साल का बेटा नितिन, 2 भाई और उनकी बीवी बच्चे रहते थे। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव जब 5 साल के थे तभी उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। तीनों भाइयों में ओम प्रकाश यादव सबसे छोटे भाई थे, तो दोनों बड़े भाइयों ने ओम प्रकाश यादव की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनका क्लिनिक खोलने तक का सारा खर्च उठाया। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव का एक भाई इंस्पेक्टर है और खुद ओम प्रकाश यादव डॉक्टर, लिहाजा इलाके में इनके परिवार की बहुत इज्जत थी। ओम प्रकाश यादव बचपन से ही काफी शांत स्वभाव के इंसान थे। जब वो पढ़ लिख कर आँखों के डॉक्टर बन गए तब उनकी मां बागेश्वरी देवी ने अपने बेटे ओम प्रकाश की शादी के लिए रिश्ता तलाशना शुरू किया। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव की शादी की बात चली तो गोरखपुर जिला के बड़े बड़े खानदानों से उनके लिए रिश्ता आना शुरू हो गया। ऐसे में ओम प्रकाश यादव की मां ने अपने दोनों बड़े बेटों से राय मशवरा करके सिंगापुर में रहने वाली लड़की के साथ ओम प्रकाश की शादी कर दी। लड़की के परिवार वाले मूल रूप से गोरखपुर के ही रहने वाले थे। लड़की के पिता सिंगापुर में जॉब करते थे और इसी वजह से वो अपना परिवार लेकर वहीं बस गए थे, पर वो अपनी बेटी की शादी इंडिया में ही करना चाहते थे। शादी के बाद जब वो लड़की ससुराल आई तो उसे यहाँ का रहन सहन नहीं भाया और 6 महीने बाद ही वो डॉक्टर ओम प्रकाश यादव से तलाक लेकर वापस सिंगापुर चली गई। इसके बाद साल 2009 में बड़े भाई मुसाफिर यादव के प्रयास से ओम प्रकाश की दूसरी शादी अर्चना के साथ हुई। अर्चना के पिता दीपचंद यादव भी पीएसी में कंपनी कमांडर थे। दीपचंद यादव मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले थे, पर बच्चों के अच्छी परवरिश के लिए वो लखनऊ में ही सेटल हो गए थे। अर्चना का बचपन भी लखनऊ में ही बीता। यहीं से उसने अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई की थी। अर्चना के पिता की ड्यूटी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में थी, इसलिए न तो उसे कभी पैसों की कमी पड़ी और न ही रुतबे की। और इधर डॉक्टर ओम प्रकाश यादव सीधे साधे स्वभाव के व्यक्ति थे। खैर, शादी के कुछ दिन तक अर्चना और ओम प्रकाश का रिश्ता काफी अच्छा था। पति पत्नी के बीच में प्यार था और घर में भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। शादी के लगभग 3 साल बाद अर्चना ने एक बेटे को जन्म दिया तो डॉक्टर ओम प्रकाश यादव की खुशी दोगुनी हो गई। इधर एक बच्चे की मां बन जाने के बाद अर्चना की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। वो शुरू से ही आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी और घर परिवार के बंधन से वो ऊब चुकी थी। लिहाजा वो परिवार वालों से अलग रहने के लिए अपने पति पर दबाव बनाने लगी। डॉक्टर ओम प्रकाश ये नहीं चाहते थे। वो अपने दोनों बड़े भाइयों का बहुत सम्मान करते थे, पर इसके बावजूद जब अर्चना अपने जेठ जेठानी से अलग खाना बनाने लगी तब मजबूरन ओम प्रकाश को भी अर्चना का इसमें साथ देना पड़ा। डॉक्टर ओम प्रकाश का घर 2 फ्लोर का था, तो जब अर्चना अलग रहने की जिद करने लगी तो परिवार वालों ने ऊपर का फ्लोर ओम प्रकाश और अर्चना को रहने के लिए दे दिया। बाकी परिवार के सभी लोग नीचे के फ्लोर में रहते थे। अब घर के कामकाज के बाद अर्चना के पास काफ़ी समय बच जाता था। इस समय को काटने के लिए उसने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर अपना अकाउंट खोल लिया और दिन भर इसी पर अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करने लगी। एक दिन अर्चना ने घर के कामकाज से फ्री होकर फेसबुक ऑन किया तो काफ़ी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। उसने इनमें से कुछ को तो डिलीट कर दिया, पर अचानक एक रिक्वेस्ट पर उसकी नज़र रुक गई और ये रिक्वेस्ट थी अजय यादव की।
अजय यादव की प्रोफाइल में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल, डिम्पल और अखिलेश यादव के साथ अजय की फोटोज देखकर वो उसकी दोस्त बन गई। अर्चना के पिता हमेशा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहते थे, जिसकी वजह से वो कई बार मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार से मिल चुकी थी और यही वजह थी कि उसने तुरंत अजय यादव की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद वो दोनों घंटों घंटों फेसबुक पर चैटिंग करने लगे। अजय यादव फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद इलाके का रहने वाला था और वहीं के एक स्कूल में टीचर था। अजय की बातों से अर्चना को लगता था कि राजनीति में उसके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं। कुछ दिनों तक इन दोनों के बीच में ऐसी ही चैटिंग चलती रही और फिर जब अर्चना को अजय से बातें करना अच्छा लगने लगा तो उसने अपना मोबाइल नंबर अजय को दे दिया। अब उनकी ये बातचीत फ़ोन कॉल पर भी होने लगी और फिर धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। अब जब भी अर्चना घर में अकेली रहती थी तो वो अजय से फ़ोन पर काफ़ी देर तक बात करती थी और ये बात ओम प्रकाश को कतई पसंद नहीं थी। शुरू में ओम प्रकाश ने अर्चना से कई बार ये जानने का प्रयास किया कि वो किससे और क्या बात करती है, पर इसका जवाब देने की बजाय अर्चना बात को टाल देती थी। धीरे धीरे इन्हीं सब बातों को लेकर दोनों पति पत्नी के संबंधों में दरार आनी शुरू हो गई। इसी दौरान एक बार अर्चना का लखनऊ जाना हुआ तो उसने अजय को भी मिलने के लिए लखनऊ बुला लिया। अर्चना के बुलावे पर अजय तुरंत लखनऊ आ गया। अजय जब अर्चना से मिलने उसके मायके आया तब संयोग से उस समय घर पर कोई नहीं था। यही इनकी पहली मुलाकात हुई। इस मुलाकात में अर्चना अजय से इतनी प्रभावित हुई कि वो ये भूल गई कि वो शादीशुदा और एक बच्चे की माँ है। उस दिन के बाद से अब जब भी अर्चना का मन अजय से मिलने का होता तो वो अपने पिता के घर लखनऊ चली आती। इस दौरान अर्चना ने ही अजय से बताया कि वो अपने पति से छुटकारा चाहती है और फिर दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड का प्लान तैयार किया। 20 जनवरी की शाम को डॉक्टर ओम प्रकाश अपने पूरे परिवार के साथ पड़ोस में हो रही एक शादी में गए हुए थे। प्लानिंग के मुताबिक उसी शाम अजय ट्रेन से गोरखपुर पहुंचता है। मोहल्ले वालों की नजरों से बच बचा के अजय अर्चना के घर में प्रवेश करता है। ओम प्रकाश के घर वापस आने से पहले अर्चना ने अजय को बगल वाले कमरे में छुपा दिया। रात 10 बजे पार्टी से लौटने के बाद पत्नी की प्लानिंग से अनजान ओम प्रकाश अपने बेटे के साथ बेडरूम में सो गया। रात 12 बजे के बाद अर्चना ने अजय के मोबाइल पर फोन करके अपने पति और बच्चे के सो जाने की जानकारी दी, जिसके बाद अजय हथौड़ा लेकर बेडरूम में घुसता है और फिर ओम प्रकाश यादव के सिर पर हथौड़े से जोरदार वार करता है। इसी बीच बेटे नितिन की आंख खुल जाती है तो दोनों डर जाते हैं कि अब उनका ये राज सबके सामने खुल जाएगा। इसके बाद अर्चना अपने बेटे का मुंह जोर से दबा देती है और अजय को बोलती है कि हथौड़े से बेटे को भी मार दो, पर 4 साल के बच्चे का चेहरा देखकर अजय की हिम्मत टूट गई। वैसे भी वो एक स्कूल का टीचर था जहां ऐसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करता था। अजय के मना करने के बाद अर्चना ने अपने ही हाथ से अपने बेटे का गला घोंटकर उसे मार डाला। दोस्तों, जरा एक बार सोच के देखिए कि जो माँ 9 महीने तक अपने बेटे को अपनी कोख में पाली हो, उसने 9 मिनट भी नहीं लगाए अपने बेटे को मौत की नींद सुलाने में। इसके बाद दोनों ने इस कत्ल की वारदात को लूट का रूप देने के लिए कमरे का सारा सामान बिखेर दिया और प्लान के अनुसार अजय ने अर्चना को बगल वाले कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी और उसके बाद अजय ने बाहर के दरवाजे का लॉक तोड़ दिया, जिससे पुलिस वालों को ये लगे कि चोरों ने इसी दरवाजे से घर में प्रवेश किया था और फिर रात के अंधेरे में अजय वहीं से भाग जाता है। अगले दिन सुबह जब मजदूर घर के कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए आते हैं तो उन्हें घर का मेन डोर खुला हुआ मिलता है। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर वो लोग चीखने लगते हैं। सामने बेड पर खून से सनी ओम प्रकाश और उनके बेटे की लाश पड़ी हुई थी। सारे मजदूर खून खून चिल्लाते हुए उल्टे पांव कमरे से बाहर की तरफ भागने लगते हैं कि तभी बगल के कमरे से ओम प्रकाश की पत्नी अर्चना की चीखने की आवाज़ आने लगी। वो जोर जोर से दरवाज़ा पीटकर दरवाज़ा खोलने को कह रही थी, पर किसी भी मजदूर की हिम्मत नहीं पड़ी उस दरवाजे को खोलने की। मजदूरों की चीखें इतनी तेज थी कि घर के नीचे रहने वाले परिवार वालों के साथ साथ आसपास के लोग भी जमा हो गए। इसी भीड़ में से किसी ने तुरंत इस वारदात की सूचना पुलिस को दे दी। जब तक पुलिस आती तब तक परिवार वालों ने अर्चना को उस रूम में से बाहर निकाल लिया। बाहर आते ही अर्चना जोर जोर से रोने का नाटक करना शुरू कर देती है। इधर डॉक्टर ओम प्रकाश यादव के कत्ल से पूरे परिवार में मातम छा गया था। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है और घर का मुआयना करती है तो देखती है कि घर के मेन डोर का लॉक टूटा हुआ था। अर्चना यादव जिस रूम में थी वो बाहर से लॉक किया हुआ था और घर का कुछ सामान गायब भी था। ये सब देखकर पुलिस को लगा कि शायद ये मामला लूटपाट का है
और डॉक्टर साहब ने विरोध किया होगा तो चोरों ने उन्हें मार दिया। अब जब तक कि पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचती तब तक पुलिस वालों को यूपी सीएम ऑफिस से लेकर यूपी के राजभवन तक से फोन आ चुके थे, क्योंकि अर्चना के पिता उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात थे और डॉक्टर ओम प्रकाश के एक रिश्तेदार यूपी के राज्यपाल की सिक्योरिटी में तैनात थे। तो अब दबाव पुलिस पर दोनों तरफ से आ चुका था, जिस वजह से ये केस काफी हाई प्रोफाइल बन गया था। पर दोस्तों, ये केस जितना हाई प्रोफाइल बना था उतनी ही जल्दी पुलिस वालों ने इस केस को सॉल्व कर लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जिस राज को छुपाने के लिए अर्चना ने अपने बेटे का गला दबाया था, उसे पुलिस वालों ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही सबके सामने बेनकाब कर दिया था। अब कैसे पुलिस वालों ने इतनी जल्दी ये केस सॉल्व किया, आइए जानते हैं। पुलिस अब अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है। तो सबसे पहले वो अर्चना से पूछताछ करती है। अर्चना कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, उसके पति और उसके बीच में कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था और जिस वजह से वो दूसरे रूम में सो रही थी। पुलिस वालों को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर वो अर्चना पर शक नहीं करते। उन्हें लगता है कि भला एक माँ अपने ही बेटे को कैसे मार सकती है। इसके बाद पुलिस वालों ने ओम प्रकाश की माँ बागेश्वरी देवी से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे का पत्नी से अच्छा संबंध नहीं था। दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था और विवाद की वजह थी अर्चना का किसी से घंटों फोन पर बात करना। बस पहला क्लू पुलिस वालों को यहीं से मिल जाता है। पुलिस वाले तुरंत अर्चना का कॉल डिटेल निकलवाते हैं और वहां से उन्हें वो नंबर मिल जाता है जिस पर अर्चना घंटों बातें किया करती थी। पुलिस जब उस नंबर को सर्विलांस पे डालती है तो पता चलता है कि जिस व्यक्ति का ये नंबर है वो एक दिन पहले ही गोरखपुर आया है और कत्ल की रात उसका लोकेशन डॉक्टर ओम प्रकाश का घर ही दिखा रहा था। इसके बाद पुलिस तुरंत गोरखपुर स्टेशन के पास मौजूद एक ढाबे से अजय को गिरफ्तार कर लेती है। इससे पहले अजय अपनी सफाई में कुछ कह पाता, पुलिस को उसके सामान से डॉक्टर ओम प्रकाश के घर से चुराया हुआ सोने का चैन, मोबाइल और उनका पर्स मिल गया, जिसमें डॉक्टर ओम प्रकाश का पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था। इसके बाद पुलिस की पूछताछ में अजय यादव ने अपना सारा गुनाह कबूल लिया और पुलिस को उस रात की सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद पुलिस ने अर्चना यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। 17 अक्टूबर 2020 को कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने उन दोनों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अब ये दोनों जेल में अपने पापों की सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका हर एक लाइक इस वीडियो पे की गई हमारी मेहनत को सफल बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।